नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो पेपर 7 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में आयोजित किया गया था, उसके मैथ्स के आए हुए 15 क्वेश्चनों को अपन करेंगे कि किस प्रकार से अपन ऑप्शन की सहायता से कि एग्ज़ाम में कम से कम टाइम लगे और ऑप्शन की किस प्रकार में सहायता लेनी है और जल्दी से जल्दी मैं आंसर पहुंच सकूं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए देखिए दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे वो अलग अलग चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो उपलब्ध होंगे अभी। और यहाँ पे प्रेजेंट में जो पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए और आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से करना है कि ऑप्शन की सहायता भी लेनी है आपको, ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको टाइम की मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी आपको अगर क्वेश्चन आता है और टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं है तो आप क्वेश्चन को पेपर को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है और टाइम आपका सबसे ज़्यादा रीजनिंग में जाएगा और किस में जाएगा, मैथ में जाएगा। तो आप अगर मैथ्स में आपको है समस्या और आपके दोस्तों को भी, आप हमारे साथ में जुड़िए, आपके दोस्तों को भी जोड़िए। उम्मीद करता हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से करवाइए। और यहाँ पे अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है मैथ्स बाय विक्रम बराड़ के नाम से, वहाँ पे जाके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली यहाँ पे रात्रि आपको 8 बजे दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे 2020 में लेटेस्ट जो कंडक्ट करवाए गए, तो उसके बाद में अभी एग्जाम आई है, यहाँ पे वैकेंसी आई है जिसकी एग्ज़ाम अभी दिसंबर में प्रस्तावित है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी जो मैथमेटिक्स की समस्याएं हैं उनको आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में तो आप हमें कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हम उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लमों को ध्यान में रखते हुए और आपकी दिशा में और काम कर सकें। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स की आय वाई की आय इसे 80% अधिक है। तो देखो यहाँ पे अपन ये एक्स, ये वाई और ये जेड हो गया। अब बोला एक्स की आय वाई की आय से 80% अधिक है। एक्स की आय, अगर मैंने वाई की आय को 100 मान लिया तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है क्या है कि जेड की जो आय है, एक्स और वाई की आय का कितना है, 60% है। तो एक्स और वाई की कितनी है, 280 हो जाएगी। 100 अपन जोड़ देंगे तो ये 280 हो जाएगी। 280 इंटू 60% अपन ने यहाँ पे कर लिया। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से अपन 2 जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा 8 168। तो ये अपने को प्राप्त हो गया फाइनल, ये इनका अनुपात। अब ये क्या ज्ञात करवा रहा है, अपने से ज्ञात करवा रहा है कि जेड की आई है ना, एक्स की आई से कितने प्रतिशत कम है जेड की आई। अब देखो जेड की आई कितना है, 168 है। जेड की आई क्या है, 168 है यहाँ पे। और जो एक्स की है 180 है, कितने का डिफरेंस है, 12। अब कितना प्रतिशत की बात कर रहा है तो किसके सापेक्ष में करेंगे, एक्स के सापेक्ष। एक्स की कितनी है, 180 हो गई यहाँ पे, और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे अपन, गुणा 100 से कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे यहाँ पे, ये 2 हो गया और ये हो गया 3। तो मेरे पास में आएगा 20/3। अब 20/3 करूँगा तो 6.7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 6.7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का है। और सरलीकरण के क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ही आपके दिमाग को कंसंट्रेशन करते हुए आपको ये सोल्व करना, नहीं तो आपके गलत होने के चांस यहाँ पे रहेंगे। बॉन्ड मास का रूल यहाँ पे फॉलो होगा। आपको ओप का पहले करना है सॉल्यूशन। यहाँ पे ओप का मतलब क्रॉस ही है, पर जहाँ पे ओप लगा है वो भाग से पहले हो जाएगा। और वैसे बॉन्ड मास के हिसाब से जो पहले भाग का था उसके बाद में गुणा का चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ पे गुणा, ओप का मतलब गुणा ही होता है और वो पहले सॉल्यूशन होता है। ये भी अगर आपको ये जो बार लगाए हो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बराड़ पर जाकर वहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको वहाँ से इनकी अलग से वीडियो बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 7/8 दिया हुआ है, यहाँ पे सीधा भाग का चिन्ह दिया है, उसको मैं गुणा कर चेंज कर दूंगा। और ये 4 से 2/3 दिया हुआ है, इसको चेंज कर दूंगा, जो हंस है हार में और हर हंस में चेंज हो जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14। अब देखो का दिया हुआ है तो का मतलब पहले होता, तो इसको ऊपर नीचे जो 4 चला जाएगा ऊपर में, भाग का चिन्ह है ना इसकी वजह से, और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। माइनस कर देंगे अपन, फिर 1 से 1/4 है, वही क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। माइनस के बाद में 5/4 हो गया। क्रॉस 6/5 प्लस में कर देंगे। अब ये जैसे दशमलव यहाँ पे बार लगा हुआ है, जितने को बार है उतने अपन क्या लिख देंगे, नीचे 9 लिख देंगे। भाग है तो भाग के लिए फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। और देखो यहाँ पे 58 है, अंश में आएगा, नीचे हर में है, तो यहाँ भी अपन क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर देंगे।
तो ये 90 हो गया। क्यों एक अंक के ऊपर बाहर है तो एक पर 9 आ गया, जिस अंक के बाहर नहीं है उसकी वजह से 0 आ गया। और 58 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, यह हो जाएगा 58 तो आ ही जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बाहर नहीं है उसको अपन क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे 5 के ऊपर, और इंटू कर देंगे। ये तो ब्रैकेट वाला आ गया, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, इंटू आ जाएगा 11 बटा में 4। ग्यारह बटा ये 4 आ गया। अब देखो जो कट रहा है वो अपन काटेंगे, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये 11 और ये इसको 9 करो 99 हो जाएगा, 0 कट जाएगा। या 50 जो 5 है क्या यहाँ पे 53 माइनस नहीं होगा, ये होगा 50, ये 5 माइनस होगा, क्या होगा यहाँ माइनस के यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस का 5। अब देखो 58 में से माइनस का 5 करो 53 बच जाएगा, 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा पद है, ये वाला जो पूरा पद है इसकी जगह मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे देखो ऊपर अंश में तो क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को 10 और नीचे ये 4, तो इसको काट दो 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो क्या प्राप्त हो रहा है मेरे इसकी जगह 5 बटा 2 प्राप्त हो रहा है, 5 बटा 2 आ गया। अब इस प्रकार से देखो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 बटा 2 ये प्लस में आया है, ठीक है। यहाँ से काट रहा जो काट दो, 7 से ये कट गया और ये 2 से फिर ये काट देंगे और 2 से फिर ये काट देंगे अपन, तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 3 बटा 20 मिल जाएगा। अब फाइनल रूप से मेरे को ये प्राप्त होगा 3 बटा 20 माइनस 3 बटा 2 प्लस का 5 बटा 2। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा, यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाएगा और सॉल्यूशन करूँगा यहाँ पे, तो देखो 3 माइनस 30 प्लस का 50 करेंगे यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे इसको करेंगे तो 23 बटा 20 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 23 बटा 20 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, सविता अपने आय का 8% क्या करती है, धर्मार्थ न्याय उसको दान देना का निर्णय करती है पहले तो। फिर दान देने के से पहले क्या हो रहा है कि वो 2880 की धनराशि दान करती है। जो दान से जो पहले उसने निर्धारित करी थी ना 8%, उसका 20% उसने कम दिया, नहीं 80% दी। जो उसने वादा किया था उसमें से उसने 80% दे दिया और 20% की उसने कमी कर दिया। अब बोल रहा है उसकी मासिक आय ज्ञात करवा। देखिए दोस्तों जो यहाँ पे दिया हुआ है 2880, कितनी राशि दी उसने 2880 जो राशि दी हुई है, उसने जो वादा किया था वो उसकी कितनी है, ये 80% है। तो अपन वादा किया उसका 80% दिया हुआ मेरे को। अब मैं निकाल लूँ वादा कितने का किया था, जो वादा किया था वो जो उसकी टोटल आई थी उसका कितना प्रतिशत का वादा किया था, 8%। तो ये जो मान प्राप्त हो रहा है मेरे को, ये कितने प्रतिशत का प्राप्त हो रहा है, 8%। तो यहाँ निकाल लूँगा 100% का, भाई जो उसकी आय है, उसकी आय का 8% ये दान दे रही थी। अभी दान में उसने पहले जो निर्णय था उसका 80% दिया, 80% दिया जो राशि 2880 है। देखो जो राशि यहाँ से कैंसिल हो रही है वो अपन कैंसिल करेंगे, ये कर दिया यहाँ पे 8 से इसको काटेंगे अपन, 8 से 3 बार कट गया 24 आ गया और 8 36 प्राप्त हो गया, यहाँ पे 36 प्राप्त हो गया। फिर देखो 4 से इसको अपन काट देंगे 9 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम, 2 से ये 50 पर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त होगा 5000 इंटू 9 करूँगा तो मैं मेरे को प्राप्त हो जाएगा 45,000। तो 45,000 ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक वर्ताकार मैदान का परिमाप है। एक वर्ताकार मैदान का परिमाप क्या है, 1012 मीटर है। और वर्ताकार जो मैदान का जो क्षेत्रफल है उस आयताकार गार्डन के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:11 है। कितना है, 14:11। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वर्ताकार मैदान का परिमाप दिया है 1012 मीटर। तो वर्ताकार मैदान का परिमाप यानी परिधि दी है। इसका सूत्र क्या होता है अपने पास में, इसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपका एग्जाम में तो 2πr लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 × 22/7 कर दिया मैंने, और इंटू r कर देंगे, त्रिज्या दी हुई नहीं तो r कर दिया मैंने, 1012 हो गया। अब देखिए काटेंगे इसको सीधा, 11 से काट दो 9 और बच के कितने 12 बराबर कट गया, बच गया इधर 4 से फिर काटेंगे 23 बार कट जाएगा, 23 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो त्रिज्या है इसकी 23 × 7 प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त हो जाएगी, 23 × 7 प्राप्त हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि जो उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखो पाई, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा πr² होता है, पाई की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 22/7। r² करेंगे तो 23 × 7 फिर करेंगे तो डबल बार हो जाएगा ना स्क्वायर के लिए, तो ये डबल टाइम हो गया। बराबर किसके बराबर है, ये बराबर है जो अपने को दिया हुआ है आयत, एक आयताकार गार्डन के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी भुजा दी हुई है 14:11। तो इसकी जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो मैंने 14x × 11x, ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे
क्षेत्रफल इसके दोनों बराबर है। अब गार्डन की सबसे लंबी भुजा यानी 14x जो है 14 उसकी मान अपने को निकालना है। जो 7 से 7 कैंसिल हो गया सीधा यहाँ पे, फिर 7 से इसको कैंसिल कर दूंगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, अरे 2 × 11 22 हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो x यहाँ पे देखो 23 डबल बार है, यहाँ x डबल बार है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 23 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई मेरे को 23 प्राप्त हो गई। अब देखो जब यहाँ पे 14x की वैल्यू निकालनी मेरे को 14 इंटू क्या करूँगा 23 करूँगा, 4 × 12 इकाई का अंक 2 आ जाएगी, इकाई का अंक ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इजी राइट आंसर 322 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 1400 और 1800 के बीच में x y सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, अब देखो सबसे छोटी की बात आ रही है तो क्या निकालना पड़ेगा, पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 6 8 9 और 12 इसका अपन निकालेंगे एलसीएम। 3 की तो हाईएस्ट पावर है और 2 की हाईएस्ट 8 नाम का 72 हो गए और 500 से गुणा करते 360 आ जाता है। कितना एलसीएम आ जाता है इनका 360 आ जाता है। अब बात करनी है अपने 360 को गुणा करेंगे 1400 और 1800 के बीच में जाना है, तो 3 को गुणा 4 से करूँगा तो 1200 के आसपास प्राप्त हो जाएगा। 3 को इसको कर दूँगा मैं किससे 5 से गुणा, 5 से मैंने इसको जैसे गुणा किया तो ये प्राप्त हो जाएगा मेरे को 1800 प्राप्त हो रहा है। जबकि 1800 के बीच में देखना है मेरे को, तो यहाँ पे 5 जो मैंने 5 लिया है यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे 4 लूँगा, क्या लूँगा यहाँ पे 4, तो मैंने ये 4 ले लिया यहाँ पे। अब 4 को जैसे गुणा किया है यहाँ पे तो मेरा जो यहाँ पे प्राप्त होगा 1440 प्राप्त हो रहा है। ये 1440 इस तरह ये जो दी हुई संख्या 5 6 8 9 12 इससे पूरी तरह विभाजित होगा, लेकिन क्या दिया प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 3 और ऐड कर दिया, 3 और इसमें ऐड कर दिया। अब ये बोल रहा है यदि x को 11 से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये तो क्या होगा x होगा, क्या ये अपने पास में x के मान प्राप्त हो गया है 1443। इसमें भाग दूँ किसका मैं 11 का, तो देखो 11 का जैसे भाग दिया मैंने, एक बच गया कितने मेरे पास में 3 34, 3 पर गए 33 बच गया 1, फिर हो जाएगा 1 2 बच जाएंगे, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। 1443 में 11 का भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, एक तो भर रहा है, ए भर रहा है 10 घंटे में, ए 10 घंटे में भर रहा है, और जो बी है वो 13 से 1/3 करेंगे तो अपन 33 39 और 1 40 40/3 घंटे में भर रहा है। तो मैंने इनका दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास में 40 आ गया, मतलब कोई काम किया 40 क्षमता टंकी मान लो। अब पाइप से एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। देखिए दोस्तों अब यहाँ से अपन मैं निकालूंगा किसकी क्षमता, एक ही क्षमता मैंने निकाली, यहाँ पे 4 आ गई, 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, और इसकी क्षमता निकालूंगा मैं यहाँ पे किसकी आ जाएगी 3, इसकी क्या आ जाएगी क्षमता 3 आ जाएगी, यानी ये 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, 1 घंटे में ये 3 काम कर रहा है बी। अभी दोनों मिलकर क्या करेंगे 7 काम कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे अगर तीनों खोल रहे हैं, यहाँ पे पाइप जब तीनों खोल रहे हैं तो 8 घंटे में भर रहा है। जब भाई ये 40 मैं बात दूँ किसका 8 का, तो मेरे प्राप्त हो रही क्षमता क्या आ रही है 5 क्षमता आ रही है। 5 क्षमता क्यों आ रही है, जब ए और बी को जब जोड़ रहा हूँ मैं तो इन दोनों की क्षमता 7 जुड़ रही है ना। 5 क्षमता क्यों आ रही है भाई, जो सी है उसकी -2 क्षमता है, -सी भाई सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है, ए और बी तो भर रहे हैं, इसलिए उनकी क्षमता तो जुड़ जाएगी, दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी ए और बी की 4, तो वो जुड़ के आ गई कितनी मेरे पास में 7 आ गई। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि जब टंकी 8 घंटे में भर रही है तो क्षमता कितनी है, जब 5 की क्षमता तभी तो 8 घंटा ले रहा है, यहाँ पे 1 घंटे 5 काम हो रहा था, अब 8 घंटे ले रहा है, तो यहाँ पे 2 क्षमता कम हो गई। 2 क्षमता किसकी वजह से हुई, सी की वजह से कम हुई, किसकी वजह से हुई, सी की वजह से कम हुई, यानी सी है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। अब बोल रहे जो टंकी है उसके 60% हिस्से को, तो टोटल काम कितना मेरे पास में 40 है, उसका 60% निकाल दूंगा मैं, 24 कितना आ जाता है उसका 60% जैसे निकाला मैंने, तो यहाँ आ गया 24 काम, क्या आ गया 24 काम आ गया मेरे पास में। ठीक है, यहाँ पे 24 काम मेरे को प्राप्त है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, जब 2 काम एक दिन में क्या कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो 24 दिन में कितना काम करेगा, सीधा तौर पे देखो भाई काम कितना करना है उसको 24 काम करना, 60% हिस्से को तो खाली करना है, तो 60% हिस्सा आ गया, 40 का 60 निकाले 24 आ गया। अब जब एक दिन में 2 घंटे मतलब अपन 2 घंटे में 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो 24 घंटे में कितना काम करे, 24 काम कितने घंटे में करेगा 12 घंटे में करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि भाई ये 2 कम किस वजह से हो रहा है, सी की वजह से हो रहा है। तो सी है ना जो 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो 24 काम कितने घंटे में करेगा 12 घंटे में, यानी टंकी का 60% हिस्सा 12 घंटे में खाली करेगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों बाद
दी गई है कितने 5,808 है, और 5 वर्षों के बाद में 7,320 हो जाती है। उसी दर पर 8,500 की धनराशि पर 4 से 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अपन यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को 2 साल, कि 2 साल का कितना है यहाँ पे 5,800 और 8 है, कितना 5,808 दिया हुआ है। और 5 साल की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे 5 साल का दिया हुआ मेरे को 7,320 दिया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने इसको लिखा है इसको नीचे लिखेंगे, क्या है कि आपको घटाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जिस प्रकार से अपन को 2 माइनस कर देंगे कितना 5,808। भाई जब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितने का 3 का। अब साधारण ब्याज तो क्या होता है सब भाई, साधारण ब्याज तो समान रूप से बढ़ता है, पहले साल भी इतना ही बढ़ेगा तो दूसरे साल भी इतना ही बढ़ेगा। और यहाँ पे इनका अंतर निकालेंगे 3 साल का अंतर, भाई 3 साल में कितना ब्याज बढ़ा, ये अंतर मैं जैसे निकालूंगा तो 3 साल का ब्याज का अंतर मेरे को यहाँ पे निकालना है। 3 साल का निकालना अंतर तो कितना आ गया इनका 1512 आ गया, 1512 आ गया, यानी 1 साल का कितना आ रहा है 504 आ रहा है। तो 2 साल का कितना आ जाएगा, 2 साल का मेरे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 1008, कितना प्राप्त हो जाएगा 1008 प्राप्त हो जाएगा 2 साल का। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, उसी दर पर 85 की धनराशि पे। अब देखिए दोस्तों, अब मेरे को क्या निकालना है, पहले दर निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, दर निकालूंगा। दर के लिए क्या करूँगा, 2 साल की बात कर रहा है यहाँ पे, 2 साल की बात कर रहा है। 2 साल का ब्याज मेरे पास में आ गया 1008 आ गया, तो मूलधन निकाल लूँगा 5,808 है। क्या 5,000 जो 808 मेरे को जो राशि दी हुई है 5,000 ये 808, इसमें से मैं ब्याज निकालूंगा। ये तो क्या मिश्रधन है, इसमें से मैंने घटा के ब्याज निकाल लिया, मूलधन ब्याज घटाया तो क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकलेगा। तो मूलधन मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा, मूलधन अपन इसमें से कम करेंगे तो 4800 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा मूलधन मेरे को 4800 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है, ब्याज कितना मेरे पास में 1008 है, कितना है 1000, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 हो जाएगा। और ये हो गया मूलधन, और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे, और 2 से ये तो हो गया कैंसिल 2 0। अब यहाँ से और कोई राशि कट रही है उसको काट दो। तो यहाँ से अपन जैसे काटेंगे तो ब्याज की दर है ना, ब्याज की दर क्या, ब्याज की दर मेरे को कितने प्राप्त हो जाएगी 21/2%, 21/2% ब्याज की दर यहाँ पे प्राप्त हो गई है। ये क्या आ गई आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 21/2% आर की वैल्यू यहाँ पे अपन ने निकाल ली। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है उसी ब्याज दर पर 8500 की धनराशि पर 4 से 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो फिर अपने पास सूत्र लगाएंगे, अपन किसका सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का निकालने का। तो ये आ गया मूलधन, कितना आ गया मूलधन मेरे पास में 8500 रुपये, मूलधन गुणा दर निकालूंगा तो कितना आ जाएगी दर मेरे पास में 14, सॉरी ये तो टाइम है, कितना टाइम मेरे पास 4 से ही 2/3 करेंगे तो 14/3 आ जाएगी, इंटू दर करेंगे तो दर 21 है, 21/2 है, तो 21/2% घटाने के लिए नीचे 100 हो गया। देखो मूलधन इंटू यहाँ हो गई दर, और ये सम हो गया। अब देखिए जो राशि कट रही है वो अपन काट देंगे यहाँ से, 3 से काट दो कितने बार 7 बार, और 2 से भी 7 बार, तो 85 क्या 85 इंटू क्या प्राप्त हो जाएगा मेरा 49, क्या प्राप्त हो जाएगा 49। अब देखो 9 5 45 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5 आएगा। एक ही ऑप्शन अपने पास में जी इकाई का अंक 5 है, अपने को आगे सोल्यूशन करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं। इसी प्रकार से अपने को एग्जाम में टाइम बचाना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक समूह व्यक्तियों की निश्चित संख्या का औसत भार कितना है 78 kg है, क्या है 78 kg है, और 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 80.75 किलोग्राम है उस समूह से क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं। कोई कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट थे भाई, ये कैंडिडेट थे एक्स कैंडिडेट मान ली मैंने, और इनका औसत भार कितना था, इनका औसत भार था 78, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ भाई, औसत भार तो निकाल लिया अपन, 78 निकल के आ गया। अब इसके आगे अपन बात करेंगे कि 4 व्यक्ति जिनको औसत भार 80.75 किलोग्राम था उस समूह से क्या हो जाते बाहर हो जाते, तो बचे व्यक्तियों का औसत भार क्या हो जाता है 77.75 हो जाता है। 4 व्यक्ति का औसत भार, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4 इंटू इनको औसत भार से इनको गुणा कर दिया, तो इनका टोटल भार आ जाएगा 80.75 लिख दिया। प्लस में यहाँ पे अभी कितना कैंडिडेट हो गया, एक्स पहले एक्स थे तो अभी एक्स माइनस का 4 हो गया, जो नया औसत कितना हो गया 77.75, नया औसत कितना हो गया 77.75 प्राप्त हो गया। देखो यहाँ पे एक्स का 78 गुणा है, और यहाँ से निकालूंगा तो एक्स का कितना आ जाए 77.75 गुणा, तो कितना बच जाएगा मेरे पास एक्स का 0.25, कितना आ जाएगा
यहाँ पे देखो ये है 77.725 है, ये जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये आ जाएगा 77 पॉइंट क्या है 700, ये 25 है, 725 है, तो यहाँ पे भी 725 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स का 78 गुना और इधर दिख रहा है एक्स का 77.725, यहाँ पे आएगा एक्स का 77.725 तो माइनस का हो जाएगा, इधर जैसे आएगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा एक्स का कितना गुना प्राप्त हो जाएगा, एक्स का 0.275 एक्स क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स का 0.275 गुना प्राप्त हो जाएगा। ये किसके कितने के बराबर आ जाएगा, ये 4 इंटू जैसे 80.75 करूँगा तो डायरेक्ट कर देंगे अपने यहाँ पे 80 को 4 से 320 तक प्राप्त हो गए मेरे को, और 0.75 से और मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से मैंने जैसे किया तो 3 प्राप्त हो गए मेरे को, क्या प्राप्त हो गया 3, तो 320 तो ऐसे तो 323 हो जाते हैं। ये लो अब प्लस में जो देखिए अब ये तो क्या आएगा चिन्ह, यहाँ पे प्लस का नहीं आएगा चिन्ह, आएगा ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया। अब ये क्या आ रहा मेरे पास में 4 को मेरे को 77.725 से यहाँ पे गुणा करना है, 725 से यहाँ पे मेरे को गुणा करना है, यानी 4 इंटू 77.725 यहाँ पे मेरे को आ गए। अब देखिए जब यहाँ पे x का 0.275 यहाँ पे गुणा है बराबर किसके 323 के है, ये बराबर 323 के बराबर है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे गुणा किया ना, ये यहाँ डायरेक्ट करेंगे अपने x का 80.5, यहाँ पे देखो ये इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ पे भी इस प्रकार सहायता मिलेगी, कैसे सहायता मिलेगी भाई, यहाँ पे देखो ध्यान से आप देखेंगे ये 4 का 80.75 गुणा है और ये 4 का 77.725 गुणा है, तो 80.75 में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा 77.725 माइनस हो जाएगा, 77.725 जैसे माइनस होगा यहाँ पे तो अपने को देख कुल मिला के फाइनल रूप से यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 का गुणा ही प्राप्त होगा। 4 का कितना गुणा प्राप्त हो जाएगा, 3.025 गुणा प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपन काटेंगे तो एक्स की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे एक दूसरे से डिवाइडेशन हो जाएंगे भाई, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गई और यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी मेरे को 44। कितनी प्राप्त हो जाएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मेरे को 44 प्राप्त हो जाएगी। अब देखो जब ये आरंभ समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, अपन एक्स मान के चले थे तो एक्स की वैल्यू कितने प्राप्त होगी 44, तो आरंभ व्यक्ति में समूह की संख्या कितनी थी 44, 44 से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक वर्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 3432 वर्ग सेमी है। वर्ताकार जो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है, 2πRh होता है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 22/7, 2πr क्या है, आर की त्रिज्या दी हुई मेरे को 26, एच नहीं दिया तो मैंने एच मान लिया, एच को एच मान लिया ऊंचाई को, और ये किसके बराबर है, ये है 3432 के बराबर, किसके बराबर 3432 के बराबर। अब देखो यहाँ से काटेंगे अपन, 11 से काट दो सीधा ही 33, 3 बच गया ये यहाँ पे 1, 312, 11 से काटा था मैंने, और इसको अपन और डिवाइडेशन हो रहा है तो काट दीजिए इसको, और 156 प्राप्त होगा यहाँ पे 156, अगर 2 से काटा तो मैंने 156 प्राप्त होगा यहाँ पे। 156 को फिर मैं किससे काटूंगा, 156 को मैं काटूंगा 78 प्राप्त हो जाएगा, 78 प्राप्त हो जाएगा। 78 को मैं 26 से काट दूंगा, कितना प्राप्त होगा 3, और जब h बराबर यहाँ पे 3 को 7 से गुणा कर दूंगा, h बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 21 प्राप्त हो जाएगा। h बराबर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब बोल रहा है उसका आयतन, आयतन सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों आयतन का होता है, बेलन की बात करें ना तो बेलन का होता है πr²h, क्या होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू मैंने रख दिया है 22/7, आर की वैल्यू रख दी πr², तो आर क्या है मेरे पास में 26 इंटू एच क्या है 21 है, तो यहाँ से काट दो कितनी बार 3 बार, तो कुल मिला के मेरे को 26 का कितना होता है 676, कितना होता है 676 इंटू क्या करना मेरे को 66 करना है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक यहाँ पे आएगा 6 इंटू 6 करूँगा तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, तो इसलिए ऑप्शन लीजिए 2 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा अपन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 44,616 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x एक धनराशि को a और b और c के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है। x क्या एक धनराशि है, उसको a b c के बीच इस प्रकार वितरित कर रहे हैं यहाँ पे, a और b के जो हिस्से हैं, क्या a और जो b के हिस्से हैं उसका अनुपात कितना दिया हुआ है मेरे को, यहाँ पे उसका अनुपात दिया हुआ है 3:5, ठीक है, और जो b है और जो c है उसके हिस्सों का अनुपात कितना दिया हुआ मेरे को 4:7 दिया। अब देखो यहाँ पे b कॉमन है, देखिए ध्यान देने लायक चीज़ है, यहाँ पे क्या है b कॉमन है, तो मैं यहाँ
कोशिश करूंगा कि अनुपात भी मैं सेम प्राप्त करूं। अब ये सेम प्राप्त करने के लिए जो ये है इसको तो मैंने कर दिया 4 से गुणा। अब यहाँ 20 आ गया तो यहाँ पे 20 लाने के लिए इसको कर दिया मैंने किससे 5 से गुणा। ठीक है, इसको 5 से गुणा कर दिया तो फाइनल रूप से अपने को जो प्राप्त होगा A अनुपात B अनुपात C जो प्राप्त होगा मेरे को 12 अनुपात 20 अनुपात 35 प्राप्त होगा। क्या 12 अनुपात 20 अनुपात 35 यहाँ पे प्राप्त होगा। अब बोल रहा है यदि ए और सी के हिस्से के बीच 2001 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2001 का अंतर है। अब देखो ए का हिस्सा 12 है और इसका 35, कितने का डिफरेंस है दोनों में? 23 का। तो 23 की मेरे को वैल्यू दी हुई कितनी है? दी हुई है 2001, अंतर दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को दी हुई है 2001। तो अब निकालना है एक्स का मान निकालना है। एक्स क्या टोटल धनराशि है, एक्स टोटल धनराशि, तो मैं इनको जोड़ लूँगा। 12 20 जोड़ दिए मैंने तो 32 हो गए और 32 को 35 से जोड़ देंगे अपन तो कितना प्राप्त है? 67। कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 67 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये लो 67 आ गए अपने यहाँ पे। अब अपने यहाँ एक है कि नियम वाला यूज यहाँ पे अपने को करना है। तो देखो जैसे अपने यहाँ पे करेंगे 23 से, क्या 23 का देंगे अपन इसमें भाग। जैसे 23 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितने पर जाएगा? 87 पर जाएगा। 87 और 87 को मैं क्या कर दूँगा? किससे गुणा? 67 से। देखो 7 इकाई का इधर भी 7 आएगा। क्या करेंगे अपन भाई? जो 67 है उसको गुणा करूँगा मैं 87 से। अब दोनों तरफ क्या है? 7 से 7 गुणा कर 9 इकाई का अंक 9 आएगा। तो इकाई का अंक यहाँ पे अंक में दिया हुआ मेरे को। ये दिल्ली पुलिस के ही प्रश्न है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ऑप्शन दिए गए वही है। और इस प्रकार से आपको ऑप्शन में यूज करते हुए बिना कैलकुलेशन किए लास्ट तक आपने कैलकुलेशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई के अंक से पता चल रहा है कि ये आंसर है तो डायरेक्ट अपना कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस जब भी आएगा आपको जब डेली आप वीडियो देखोगे और आप देखोगे सर कैसे करते हैं, तो उस हिसाब से आप भी ऑटोमेटिक आप में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। देखो यहाँ पे दी हुई 8000 की धनराशि है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 13,824 हो जाती है। 13,824 हो जाती है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 1 से 1/4 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे कि ब्याज का जो 3 वर्ष बाद में जो मिश्र धन 13,824 प्राप्त हो रहा है। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 13,824 लिख रहा हूँ। 13,824 बटा में क्या करूँगा? यहाँ पे 8,000 बटा में 8,000 करूँगा। देखिए आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सर ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कर दूँगा 100 प्लस का R, 100 प्लस का R बटा ये 100 कर दिया मैंने। टाइम पीरियड कितना दिया मेरे को? 3 दिया, तो मैंने इसकी क्यूब घात को कर दिया 3 कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है? अब दोनों तरफ आपको करनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या करनी है अपने को? तुलना करनी है कि इधर 8,000 दिया हुआ है और इधर 100 दिया हुआ है। अब इधर 8,000 का प्राप्त होगा भाई 8,000। देखो यहाँ पे 8,000, देखो 8 क्या है? 2 का क्यूब है और 3 जीरो दी हुई तो 1 जीरो, यानी यहाँ कुल मिला के क्या प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। 20 का जब क्यूब करूँगा तभी मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है क्या? क्यूब करूँगा तभी मेरे को यहाँ पे 8,000 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे 20 का क्यूब का भी प्राप्त होगा तो 100 में भाग दूंगा। किसका? मैं 5 का। 100 में 5 का भाग दूंगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर जब आप जाएंगे, क्या ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या प्राप्त हो रहा है? देखो यहाँ पे अगर इसका मैंने आपको घन इसलिए बोला था कि आपको जो 30 तक घन भी आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? घन। तो 13,824 जो दिया हुआ मेरे को, 13,000 क्या 824 जो दिया हुआ है ये है 24 का। किसका? ये है मेरे पास में 24 का क्यूब है। ये आ गया 24 का क्यूब। नीचे क्या है? 20 का क्यूब है। ये है 20 का क्यूब। अब ये किसके बराबर है? ये है 100 प्लस का R, 100 प्लस का R बटा में 100 का होल क्यूब के बराबर है। होल क्यूब के बराबर है। जब क्यूब से क्यूब काट देंगे मैं तो 100 प्लस का R करेंगे। ये 100 प्लस का R दिया हुआ है यहाँ पे और नीचे दिया मेरे को 100। इसको जस्ट सॉल्यूशन करूँगा तो R की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ जाएगी। R की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी? 20%। R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 20% R की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गई है। अब देखो जैसे मेरे को R की वैल्यू 20% प्राप्त हुई। अब ये बोल रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो अर्धवार्षिक में ब्याज कितनी हो जाएगी भाई? 10% हो जाएगी। सीधी सी रूप में अपने पता 10% हो जाएगी। और ब्याज दर अब जो राशि क्या है? राशि मेरे पास में 8,000 ही है। तो साथ ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना मेरे को। तो देखो 8,000 राशि है, ये 8,000 राशि लिख ली मैंने। इंटू करूँगा कि जो
पहले भाई ब्याज दर क्या है, 6 माही है, 6 माही का 10% के हिसाब से करेंगे तो 110/100, 110/100। अब देखो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ जगह के अभाव में, ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो गन भी याद होना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में कम टाइम लो। ये हो गए मेरे पास में 10%, दूसरी मतलब 6 महीने के लिए, और ये 1 साल के लिए हो गए टोटली। अब बात करें 1/4 के लिए, 1/4 करूँगा मैं पूरे साल में, 1/4 करूँगा तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे, 1/4 करूँगा 4 से प्राप्त हो रहे हैं, 3 महीने ही प्राप्त हो रहा है। तो 10/A हो जाएगी, सॉरी 12/3 करूँगा तो 4 हो जाएगी, 12/3 करूँगा तो यहाँ पे सॉरी 1/4 करेंगे, दर भी भाई सब साल का 1/4 करा तो दर की भी 1/4 करेंगे, दर का 1/4 करा तो मैंने कितना प्राप्त हो जाता है, 105% हो जाएगी। 5% दर हो रही है तो मिश्र दर हो जाएगी 105 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे अपन कर दिया, देखो 2 0 से 80 1 1 0 ये कैंसिल हो गई, और यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 और 1 0 से ये 1 0 हो जाएगी। 2 से काट देंगे 4 बार हो गया, 2 से 5 टाइम हो गया, और 5 से 21 टाइम हो गया। तो मेरे पास प्राप्त हो जाएगा 121, क्या प्राप्त हो जाएगा 121 इंटू 84 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक है इकाई अंक, 1 × 4 करूँगा तो इकाई अंक क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 4 प्राप्त होगा। तो इकाई अंक ओनली एक ऑप्शन में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 10,164 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, 55 km/h की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 53 km/h की चाल से विपरीत दिशा से चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। कितना कर लेती है, 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई मीटर में कितनी है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम मैं बना देता हूँ, ये लो, बोल रहा है 55 km/h की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है। ये लो साहब, ये इधर से जा रही है और वो उधर से आ रही है। अब इसकी जो स्पीड है वो है 55, इसकी स्पीड तो कितनी है 55 है, और इसकी है 53 यानी 53 है। अब बोल रहा है जो इसकी लंबाई है, किसकी, ए की लंबाई है बी की लंबाई से 2.5 गुनी, अगर इसकी एल है तो इसकी 5/2L, 2.5 गुनी होगी ना, 5/2L हो जाएगी। ठीक है। अब देखो ये जब एक दूसरे को पार कर रही हैं तो 21 सेकंड का समय ले रही है। जब ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती है तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। भाई दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों की स्पीड यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो दोनों की स्पीड जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे मेरे को 108। अब ये स्पीड तो दी हुई कितने में मेरे को, किलोमीटर प्रति घंटा में, मेरे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा 15/8 से, 15/8 मीटर प्रति सेकंड में आ गई। अब 21 सेकंड में एक दूसरे को पार करे तो 21 में गुणा कर दिया मैंने, जैसे 6 से काट देंगे 3 बार, और ये 6 से 7 बार कट गया, 3 से काटेंगे तो ये कितने बार हो जाएगा 36 बार। तो 36 5 से 180, और 180 को मैं 7 से गुणा करूँगा, किसे 7 से गुणा करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, 180 को मैंने 7 से गुणा किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 से काटा 7 बार कट गया, 3 से काटेंगे 6 बार कटेगा, क्या 6 बार, 6 टाइम जाएगा ये जाएगा यहाँ पे 6 टाइम होगा, तो ये 36 नहीं आएगा यहाँ पे भाई। जब ये 6 टाइम हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है मैथ के अंदर, एक कैलकुलेशन बारी बारी की होती है। तो देखो यहाँ पे 3 से काट दिए, कितने बार कट गया, 3 से जब मैंने इसको काटा तो ये 7 बार कट गया, और ये कट गया कितने बार, 6 बार, और 6 से काटूंगा तो ये 108 कितने बार कट जाएगा, 18 बार, 18 5 90, और 90 और ये 7 करेंगे तो 630 प्राप्त हो जाएंगे भाई। दोनों की लंबाई का योग आ गया यहाँ पे, दोनों की लंबाई कितनी आ गई, ये दूसरे को पार करेंगे दोनों की लंबाई जुड़ेगी, इसमें 630 आ गई। लेकिन इनका जो अनुपात है, ये इनका अनुपात है कितना है, अगर b की 2x है, क्या b की 2x है तो जो 5x हो जाएगी इसकी a की, दोनों की 7x है, तो x का मान यहाँ से निकालूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। x का मान जब 90 प्राप्त हो रहा है तो रेलगाड़ी a की जो लंबाई है कितनी आ जाएगी, 450, 90 गुणा 5 करूँगा तो 450 मीटर आ गई, 450 मीटर निकाल ली। अब बोल रहा है जो पूरा उसको 72 सेकंड में पार कर रही है। अब इसकी स्पीड तो कितनी दी हुई, जब a की बात करेंगे, a की स्पीड मेरे को दी हुई है 55, सॉरी कितनी दी हुई है, कि स्पीड मेरे को 55 दी हुई है। इसको 5/18 से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, और इनटू कर दूंगा मैं किसके लिए, 72 से गुणा कर दूंगा भाई। 72 सेकंड पार करें पुल को, तो देखो 18 चौक 72 हो जाता है, 18 चौक यहाँ पे 72 हो जाता है। 20 5 चौक 20 हो जाएंगे, 20 को इससे करूँगा किसे, 55 से। अब 20 को जैसे मैंने 55 से गुणा किया यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को भाई, 1100।
कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 1100 प्राप्त हो जाएगा। देखो देखिए 55 इंटू 20 करेंगे अपन, 0 0 1100 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1100। अब 1100 में लंबाई जुड़ेगी किसकी, पुल की भी जुड़ेगी, और इसमें पुल के अलावा किसी जुड़ेगी, वो ट्रेन की भी जुड़ेगी। तो अब ट्रेन की तो 450 प्राप्त होगी। अब टोटल लंबाई मेरे को क्या प्राप्त हो रही है, टोटल लंबाई पुल की और ट्रेन की प्राप्त हो रही है मेरे को 1100 प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, 1100। तो 1100 में जब ट्रेन की लंबाई कम कर दूंगा तो पुल की लंबाई ऑटोमेटिक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 450। तो 450 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और वो अपने को समझाने के लिए देखने पड़ते, नहीं तो लिखने की जरूरत है अपने को यहाँ पे कम पड़ेगी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है, और वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ कितना है, 840। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों जब 840 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, उस पर हो रहा है 20% का लाभ, तो 120 हो गया मैंने। अभी 120 का प्राप्त हो रहा है जब वो अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है कितने की, 30% की, यानी 70% का मान ये है। तो अपने को निकालना अंकित मूल्य, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, 7 से करेंगे अपन तो कितना हो रहा है, 120, यानी 12 7 84, और 120 इंटू 12 करूँगा 1440 इजी राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है उसका, 1440। देखिए नेक्स्ट दिया एक विभाजन क्रिया में भागफल का क्या है, भाजक जो दिया है भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल होता है। तो शेषफल कितना है यहाँ पे, 24 है, 24 शेषफल है। अब शेषफल का क्या है, भाजक जो कितना है, 9 गुना, तो 9 गुना 24 कर लिया, 9 गुना जैसे 24 कर लिया। तो भागफल निकालने के अपन, भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, देखो 9 इंटू 24 करूँगा, बोल रहा है भागफल का 8 गुना, तो 8 इंटू एक्स करूँगा मैं, ठीक है। तो 8 दिया 24, तो भागफल कितना आ गया यहाँ पे मेरे को, 27 प्राप्त हो गया। भागफल क्या आ गया यहाँ पे, 27 प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों 24 का 1 गुना कितना है यहाँ पे, तो 24 का गुना हो जाएगा 9 इंटू 27, और यहाँ पे 24 का 1 गुना है, क्या है 24 का यहाँ पे 1 गुना है। तो फाइनल रूप से मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कि जो 24 है इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ जैसे अपन चॉइस ले लिया 9 इंटू यहाँ पे 27 करूँगा, 9 इंटू 27 जैसे करूँगा तो प्राप्त हो जाएगा मेरे को 243 प्लस का ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 24 इंटू 244 हो जाएगा, 24 इंटू 244 यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे देखो इकाई क्या आ जाएगा, 416 यानी 6 आएगा, 6 एक ही ऑप्शन है, 58 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दिया एक घड़ी का जो 2300 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% क्या नहीं होती, यदि वह उस घड़ी को 3231.50 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2300 में जब वो बेच रहा है तो उसको 20% की क्या हो रही है, हानि, यानी ये मान कितने का है, ये मान है उसका 80 का। अब बोल रहा है उसको अगर 3200 किसमें 3231.50 में बेचता है, 3231.50 में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना होगा। देखिए जब यहाँ पे अपन 1 दशमलव है, इसको हटाएंगे तो ये 0 कैंसिल हो गई। अब भाई यहाँ पे आ गया 3231.5 यानी 32,315, 32,300 यहाँ पे 15 आ गया। तो फाइनल रूप से जो 2300 है यहाँ पे मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 2300 प्राप्त हो रहा है। इसका भाग मेरे को किस में देना है, 2300 जो प्राप्त हो रहा है इसका भाग मेरे को देना है 28, 2300 है ना, तो 1 0 जिसको मैं गुणा करूँगा यहाँ पे किससे, इससे करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा मेरे को 25 8 5 2 और ये 0, तो 1 0 से 1 0 तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे कुल मिला के जो फाइनल रूप से मेरे को भाग देना है तो इस 0 को तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और 1 0 मैं यहाँ से निकाल दिया। अब यानी कुल मिला के अपने को भाग देना किसका, 230 का भाग देना 25,000, किस में भाग देना है 25,852 में। जैसे मैंने इसमें भाग दिया तो मेरे को प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 12, कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 112.4, कितना आ रहा है 112.4। तो 112.4 का है कि 100 तो कोई वस्तु अपने आप में होती है और यहाँ पे 12.4 यानी 12.4 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 12.4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अपन ने जो 7 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित करवाया था एसएससी ने, उसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया। जो मैथमेटिक्स के यहाँ पे 15 क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार का आपको ऑप्शन देखिए मैंने यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझाते हुए इसको 40 मिनट का टाइम लगाया है।
और बीच में आपको और भी चीज़ें बताने लग जाता है, इसलिए 40 मिनट लगा, नहीं तो आधे घंटे का है ये। और बाकी इसमें ऑप्शन का किस प्रकार से अपने यूज़ करते हुए पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, मेरे को तुरंत इकाई का अंक मिला मैच कराना है कि और ऑप्शन में आ रहा है कि इकाई का अगर ऑप्शन में और दूसरे में मैच कर रहा है तो मेरे को फिर आगे सोल्व करना है। अगर मैच नहीं करा तो उसी आंसर को टिक करिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए पहले, तभी जाके आपको सफलता यहाँ पे सुनिश्चित मिलेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो आप अपने दोस्तों को जोड़िए और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो डेली रात्रि 8 बजे नोटिफिकेशन प्राप्त होता है वो मिल जाए। और आप अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है इसकी, तो आप हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय विक्रम बराड़ को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको मैं उम्मीद जगाता हूँ कि जब तक आप अगर दिल्ली पुलिस की एग्जाम होगी, जब तक आप वीडियो देखते रहे कंटिन्यू, तो आपके जो 15 में से 15 यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप प्राप्त कर लोगे। और मैथमेटिक्स में 15 में से 15 प्राप्त करना है कि आप एक अच्छा स्कोर में यहाँ पे अपनी नौकरी जॉब करने के लिए अच्छा स्कोर यहाँ पे प्राप्त कर सकेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा, और एक एक कैंडिडेट अगर यहाँ पे 2-3 को भी शेयर करेगा तो अपना मैथ्स बाय विक्रम बराड़ पर यार जल्दी 1000 के पार पहुँचेगा। और हम आपके लिए जल्दी फिर डिजिटल बोर्ड की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे यहाँ पे। जितनी भी जॉब के बाद में जितना टाइम निकलेगा वो सभी आपके लिए, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो आप हमारे परिवार को जल्दी से जल्दी बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि डेली आपको जो नोटिफिकेशन प्राप्त होता है वो आपको यहाँ पे मिलता रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।